चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन इस रिलेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस फंक्शन को हम ज़रा फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दें। ये f है, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो हम इसे फंक्शन इस फॉर्मेट में लिख दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? इसके लिए हमें रेंज फाइंड करना है। ठीक, तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे इसको ज़रा देखा जाए। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, यानी इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में रेंज फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान दिया जाता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई अगर हम मान लेंगे तो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये किया जाता है कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर इसे ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई और ये हो जाएगा वाई। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस वाई, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन यानी इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये फंक्शन क्या हो सकता है, ये फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन हो सकता है, रेशनल फंक्शन हो सकता है, या फिर स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन की जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की जो कंडीशन है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए y अपॉन 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पूरी वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए कंडीशन है कि y इज़ इक्वल टू 0 होगा तभी ये 0 होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस डिनोमिनेटर पे 1 माइनस वाई है, तो y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 माइनस वाई ये एक अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब दो चीज़ें हो गई तो अब हम देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं। देखने के बाद इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मानेंगे, मानने के बाद इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम फाइंड करेंगे एक्स इज इक्वल टू। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो रूट के अंदर वैल्यू है उस वैल्यू को ऐसे लिखा, स्क्वायर रूट फंक्शन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस इनइक्वालिटी को यानी कि y अपॉन 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0। तो y 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 इसलिए लिया, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिया है। इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे कंडीशन हो गई है कि y इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जब डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई होल स्क्वायर आता है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम, जहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फंक्शन डिस्कस किया था वहाँ पे देखिएगा आप। तो y इंटू 1 माइनस वाई। अब दूसरा काम ये होता है कि जहाँ पे वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ से देखिए इस इनइक्वालिटी में, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में दो वैल्यू हो गई, दो फैक्टर हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया। इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 एक मिलेगा हमको, एक वैल्यू 0 मिलेगी, और जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसे हम
नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद ये नंबर लाइन इन दो पॉइंट्स की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, एक बनेगा 0 to 1 और एक बनेगा 1 to इनफाइनाइट। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि राइट साइड से इसमें प्लस और माइनस और उसके बाद फिर प्लस। ठीक है, राइट साइड से पहले पार्टीशन में प्लस, उसके नेक्स्ट पार्टीशन में माइनस, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्टीशन में प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस रखते जाएंगे। अब इसके बाद ये जो लास्ट स्टेप है इसका साइन देखेंगे, ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो लेस देन 0 यानी कि जो निगेटिव, जिस पार्टीशन के अंदर निगेटिव साइन होगा वही y की वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी y बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक, अब यहाँ पे इसको हमने कहा कि ये 1 है, इसको हमने कहा कि ये 2 है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे और y की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, और ये 0 और 1 के बीच की सभी वैल्यू लेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि फ्रॉम 1 and 2 y बिलोंग्स टू 0 to 1। तो 0 की तरफ क्लोज कर दिया और 1 की तरफ ओपन कर दिया। तो अब जो y की वैल्यू है वही फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हमारा रेंज क्या हुआ, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक, तो हमने किस तरीके से फंक्शन का रेंज फाइंड किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान करके फिर एक्स की वैल्यू फाइंड किया और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि अब हम आगे कौन सा स्टेप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा था तो स्क्वायर रूट फंक्शन वाली कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब y की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका रेंज है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेंज इसका 0 to 1। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।